इस वक्त हम दिल्ली के लाल किले में मौजूद है और लाल किले में हम इसलिए मौजूद है क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के लाल किले में पहुंच चुकी है और राहुल गांधी जनता को संबोधित कर रहे हैं। मेरे सहयोगी से अपील करूंगा एक बार स्टेज दिखाएं। स्टेज है जहां से राहुल गांधी जनता को संबोधित कर रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ राहुल गांधी के समर्थक मौजूद हैं। राहुल ने केंद्र सरकार पर चाइना को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाइना हमारे देश की जमीन पर एंट्री करता जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हमारे साथ उनके समर्थक मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। राहुल का भाषण सुना आपने, क्या लगा, क्या अनुभव महसूस किया? अनुभव यह है कि तो इस तरह से देश का युवा आज बाहर निकल रहा है और कोई कांग्रेस पार्टी युवा नहीं निकल रहा। देश का जो आम जनमानस है, जो जॉब करता है या कारोबार करता है, उसके अंदर एक खुशी है। कोई तो है जो हमारी बात को उठा रहा है, कोई तो है जो नफरत को खत्म करने की बात कर रहा है। ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, ये देश की यात्रा है, जिसको जोड़ने की बात है। जहाँ एक तरफ मौजूदा पार्टी के सांसद कहते हैं कि देश के गद्दारों को और डॉट 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 गोली मारो सालों को, सुना होगा आपने। तो जरूरी है कि इस वक्त एक बाजार में मोहब्बत की दुकान खुले। एक तरफ सांसद प्रवेश वर्मा दिल्ली के वो कहते हैं, सांसद कहते हैं कि एक समुदाय का समान लेना बहिष्कार करो, उसके खिलाफ ये यात्रा है। नफरत के खिलाफ मोहब्बत की यात्रा है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी काफी बात करें। क्या लगता है देश में इस वक्त बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है? बिल्कुल बेरोजगारी मुद्दा है और जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, आज घरेनिया पर परेशान है लोग कि रसोई चलाना मुश्किल उन लोगों को हो गया है। लेकिन मोदी जी का ध्यान नहीं है, सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार इशू को डाइवर्ट करना चाहती है, लेकिन राहुल जी और कांग्रेस पार्टी इशू पर लाएंगे, उनसे मजबूत फाइट करेंगे हम लोग। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से यात्रा चली और ये अब दिल्ली के लाल किले में पहुंच चुकी है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे राहुल की ये यात्रा क्या कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से राजनीति की मुख्य धारा में लेकर आ पाएगी? बिल्कुल राहुल जी की यात्रा बड़ी ऐतिहासिक यात्रा हो रही है। ये सड़क पर हजारों लाखों की भीड़ उमड़ रही है। ये भीड़ ये संदेश दे रही है कि देश में निश्चित रूप से परिवर्तन की आंधी चलने वाली है, राहुल जी गांधी के नेतृत्व में चलने वाली है और 2024 में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सत्ता में राहुल जी के नेतृत्व में वापसी करेगी। ये हम नहीं कह रहे, न मीडिया कह रही है, ये हजारों लाखों लोगों का कारवां जो सड़क पे चल रहा है, ये परिवर्तन की आंधी चल रही है। अगर ये परिवर्तन की आंधी है तो अभी गुजरात में हार हुई है, दिल्ली एमसीडी चुनाव में हार हुई है, क्यों इस यात्रा का असर वहाँ नहीं नजर आया? नहीं, क्यों हिमाचल में जीत कर हम आए, हिमाचल में जीते भी हैं। मीडिया उसको तो नहीं दिखा, मोदी का मीडिया उसको नहीं दिखा। और दूसरा बता दूं आपको, ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल है कांग्रेस पार्टी, लेकिन ये यात्रा देश को जोड़ने की यात्रा है। 2024 का परिणाम देश की जनता भुगतो, इनको सामने परिणाम देगी। ये राहुल गांधी तो आह्वान किया है कि देश की जनता है वो बाहर निकले, महंगाई के खिलाफ, हर चीज के खिलाफ मोहब्बत फैलाएंगे हम लोग, ये उसके खिलाफ लड़ाई है। देखिए एक अहम सवाल है कि पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया राहुल गांधी की यात्रा को कवरेज नहीं कर रहा है। तमाम बीजेपी के पास पूरा तंत्र है, संस्थाएं हैं, कैसे लड़ पाएंगे? देखिए मैं कह सकता हूँ आपसे कि सारा मीडिया गोदी मीडिया नहीं है। कुछ आप जैसे लोग, सोशल मीडिया के लोग और तमाम जो लोग हैं जो ईमानदार पत्रकार हैं, वो आज भी लड़ाई को दिखा रहे हैं ईमानदारी के साथ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मीडिया हमारा बहक गया है, उन्हें चाहिए कि पत्रकारिता जब हम पढ़ते हैं कलम पत्रकारिता क्या होती है, उन्हें खुद रियलाइज करना चाहिए कि पत्रकारिता सच्चाई का नाम होता है, पत्रकारिता उसका नाम होता है कि जो झूठ को हटाए और सच्चाई को दिखाए, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्हें भी रियलाइज करना चाहिए कि वापस वो अपने प्लेटफॉर्म पर आए जिसकी उन्होंने कसम खाई थी, जो जर्नलिज्म कर रहे थे, तो सच्चाई को दिखाना शुरू करें मीडिया को। मोदी जी के कद को लेकर, मोदी जी का कद इतना बड़ा बताया जाता है, क्या लगता है जब भी बात होती है प्रधानमंत्री की तो कहते हैं विकल्प नहीं है, क्या लगता है राहुल गांधी के विकल्प बनकर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल राहुल जी गांधी विकल्प बनकर सामने आ रहे हैं। अब जनता जान चुकी है कि मोदी एक बड़ा चेहरा नहीं है। कुछ सालों तक जरूर उन्होंने 2 चुनाव में 10 साल तक लोगों को इन भावनाओं के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ चुकी है देश के अंदर। अब लोगों ने ये ठान लिया कि राहुल जी गांधी ही देश का विकल्प है। मोदी को जनता जान चुकी है। बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि युवाओं का बड़ा बुरा बेहाल है, महंगाई बढ़ रही है और इस तरीके से पूरी जनता पूरे भारत देश में ये जान चुकी है कि राहुल जी गांधी ही एकमात्र विकल्प है। आपकी बातों का एसेंट बता रहा है कि आप शायद राजस्थान से संबंध रखते हैं, मैं सही हूँ ना?
राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो गुटबाजी चल रही है, क्या लगता है कि राजस्थान में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में ये चैलेंज होगा कांग्रेस के लिए? राजस्थान में अशोक जी गहलोत और सचिन जी पायलट दो के बीच गुटबाजी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में 10 चेहरे हैं, उनसे ज्यादा इनमें 2 की है, उनमें 10 होगी, जबकि इन्होंने इतनी कोई गुटबाजी नहीं है। जरूर कुछ बातों को लेकर विरोध दर्ज पायलट साहब ने करवाया था, अब कोई मनमुटाव नहीं है, दोनों एक मिलकर 11 की ताकत। अच्छा, एक बात बताएं मुझे एक बात बताएं, ये कांग्रेस पार्टी है जिसके अंदर लोकतंत्र है, आवाज उठाने की इजाजत है। भारतीय जनता पार्टी के सामने, मोदी जी के सामने कोई मिनिस्टर, कोई सांसद की हिम्मत नहीं कोई आवाज उठा दे। ये हमारी पार्टी है लोकतंत्र की, जो पायलट जी को अपना आवाज बात उठाने का अधिकार है, गहलोत जी अपनी बात उठा सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ऐसी है जहां मुखरता से अपनी बात को रख सकते हैं आप, कोई गुटबाजी नहीं है। आने वाले समय में आप सब कोई प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, मैं समझता हूँ। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ आपके नेता बार बार कहते हैं भैया किसान जहर खा के मर रहे हैं, माहौल है इस देश जहर में। खा के मर रहे हैं। मैंने बताया भी आपको, जब जिस देश की पार्टी के सांसद कहते हो कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को एक समूह समाज का बहिष्कार करने की बात करते हैं, और किस तरह का डर बनाएंगे आप लोग? इससे बुरी बात क्या हो सकती है बताएं मुझे आप। 2014 के बाद जो गंगा जमुनी तहजीब थी हमारी, वो कहीं ना कहीं नाश की गई है, जिसको राहुल गांधी जोड़ने निकले हैं, मैं समझता हूँ। चाइना को लेकर जो नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां हैं, क्या लगता है उसमें कहीं कमियां नजर आती है? क्योंकि राहुल गांधी बार बार उससे लेकर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, अभी राहुल जी ने कहा कि अगर चाइना में कुछ नहीं है, अगर चाइना में कुछ नहीं है तो 21 बार सेना की आपसी बातचीत क्यों? ये हम तो नहीं कह रहे, जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, उसकी आप बाइट पड़ी है उसकी, वो कह रहे हैं कि फाइट भी हो रही है, जो पुलिस को मिलने भी रहे हैं, फिर क्यों? क्या कहना चाहेंगे आप? भाई हर चीज चाइना की इंडिया में आ चुकी है। ये बाजार है लाजपत राय मार्केट, जाके देखो हर चीज चाइना की है। ये झूठ बोलते हैं कि बहिष्कार करो चाइना की, हर चीज चाइना के। इस बाजार में देखो ना, हम सिर्फ मजदूर रह गए काम करने के, हर चीज चाइना की इंडिया में आ चुकी है। सेना नहीं आई, हर चीज चाइना की इंडिया में है इस टाइम। आप इस मार्केट में जाके एक दिन सर्वे करो, 99% 9 हर सामान चाइना का है। और ये जो लोग है ना RSS बीजेपी के, कहते हैं चाइना का बाइकाट करो, और सब कुछ चाइना से आ रहा है। या तो ये कुर्सी छोड़ो, ये झूठ बोलते हैं बाइकाट करो, फिर ये माल कहाँ से आ रहा है? तो इनसे पूछो ना कि देश बोलता है, कौन झूठ बोलता है? भाई जो ये IT सेल है बीजेपी की, RSS है, जितने इनके संगठन है 50 संगठन है इस देश में। 50 संगठन इस देश के युवा और किसान को बर्बाद कर रहे हैं, समझे नहीं? छोटे दुकानदार को हमारा सब मानना कुछ ये है कि झूठ की पोल खुल बात चुकी है, बता रहा हूं मैं कि तुम्हें। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, नौजवान जागरूक हो चुका है, सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीज इसको सामने हो रही है, इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। देश की जनता में एक वरबला है कि मोदी जी के झूठ के पर्दे फाश हो चुके हैं, लोग अपना वगैरह हो चुके हैं, और ये जिस तरह से यात्रा चली है, इससे एक बहुत बड़ा एक मैसेज गया युवाओं के अंदर, गाँवों के अंदर, माँ बहनों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर। मैं समझता हूँ आने वाला समय कांग्रेस का समय होगा, और बहुत मजबूती से 24 के अंदर कांग्रेस पार्टी से गवर्नमेंट बनाएगी अपनी। आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस लाओ, बीजेपी भगाओ। कांग्रेस को लेकर तमाम कांग्रेस के यहाँ पे समर्थक, तमाम राहुल गांधी के यहाँ पर समर्थक मौजूद थे। एक उत्साह आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में राहुल गांधी के समर्थक। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां तक कैमरा जाएगा आपको वहां तक लाखों आदमी, लाखों यहाँ पर जो समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी का, और उनके अंदर एक जोश है। क्या लगता है कि वाकई राहुल गांधी की ये यात्रा कांग्रेस की राजनीतिक छवि को सुधार पाएगी? कांग्रेस की छवि नहीं, ये जनताओं का और युवाओं का भविष्य सुधारेगी। ये खाली कांग्रेस को नहीं सुधारेगी। किस खतरे में है क्या? युवाओं का भविष्य खतरे में है। किसी को नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, किसान की फसल का रेट नहीं है, मजदूर को मजदूरी नहीं है। इससे खराब क्या होगा यार इंडिया में? है दुकानदारों को देखो, चांदनी चौक में ही खाली बैठे, थाली बिल्कुल नहीं है कुछ भी। और कहते, और फिर उसी जवाब पे आऊंगा कि सेना नहीं घुसी है, हर चीज चाइना की इंडिया में घुस चुकी है। हर माल चाइना का, सदर बाजार में देखो, लाजपत राय मार्केट में, भगत पैलेस में, सब चीज चाइना की है। भाई साहब, इन लोगों ने इतना झूठ बोला है कि मेक इन इंडिया कुछ नहीं है, सिर्फ चाइना है, मेड इन चाइना है सिर्फ इंडिया में। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये मोबाइल भी चाइना का बना हुआ है। पार्टी है भैया बीजेपी। अबे भैया एक बात बताओ, धर्म की आड़ में ही अधर्म कर सकता है इंसान, वरना अधर्म
किसी की ताकत नहीं अधर्म कर दे, क्योंकि पहले धर्म का सहारा लेगा फिर अधर्म करेगा, तो लोग धोखे में आते हैं। क्योंकि धर्म का सहारा ले रखा है तो अधर्म कर सकता हूँ, क्योंकि दिखेगा नहीं जनता को धर्म दिखेगा, इसीलिए अधर्म हो रहा है। अभिभाषण में जैसे कि राहुल गांधी ने बताया कि जनता को सबसे पहले लॉजिक समझना है। अभी एक मिसाल उन्होंने दिया कि पहले आपको भटकाया जाएगा, जब आपको मुद्दे से भटका देंगे, रोजी रोटी शिक्षा इन सब पे बात नहीं होगी, तो जो कॉमन सेंस की बात है हिंदू मुस्लिम की बात होगी, और हमारी मीडिया तो वो काम कर ही रही है। तो सबसे पॉइंट वाली जो बात है, जब तक इस देश में मुद्दे पे बात नहीं होगी, मुद्दे की पॉलिटिक्स नहीं होगी, जब तक देश आगे नहीं जा सकता। जस्ट मीडिया की बात करें, वही मैं कह रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया राहुल की यात्रा दिखा नहीं रहा है सही से। इतना बड़ा तंत्र बीजेपी के पास, संस्थाएं, IT सेल, कैसे मुकाबला कर पाएंगे इतने बड़े तंत्र? यार क्यों किसी से भी लड़ने के लिए सबसे पॉइंट होती है जनता। लोकतंत्र में ना मीडिया कोई पावर नहीं होता है, अडानी अंबानी मीडिया कोई पावर, लोकतंत्र में जनता पावर होती है। जनता जवाब देगी इनको, आने वाले टाइम में जनता जवाब देगी, क्योंकि जिस तरीके से 2014 से पूरी बीजेपी IT सेल राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर दिए। उस एक महीने में राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि वो किस छवि के इंसान है। और 2024 में PM राहुल गांधी। अच्छा, इतना विश्वास? पूरा विश्वास है जी, क्योंकि राजनीति यहाँ पे धर्म की राजनीति नहीं, सच्चाई की राजनीति होती है। यहाँ पे मुद्दों को भटकाने की राजनीति नहीं, सत्य की राजनीति होती है। यहाँ भाईचारे हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं, भाईचारे की राजनीति होती है। हिंदू मुस्लिम जोड़ने की राजनीति हो, तोड़ने की राजनीति नहीं होती है। यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, यहाँ चीन पे वार किया जाता है, और वो राहुल गांधी जी ने करके दिखाया है कि चीन कितनी जगह घेरे बैठा है, लेकिन कोई मीडिया दिखाने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी ने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत बांटते हुए आ रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और आप मीडिया में कोई भी दिखाने के लिए तैयार नहीं है। हम यूपी से बागपत से आए हुए हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं। ये किसको जोड़ रहे हैं राहुल? भारत जोड़ो यात्रा में क्या जोड़ने का प्रयास? ये भाईचारा, नफरत को आप खत्म कर रहे हैं, मोहब्बत को जोड़ रहे हैं, सभी को, युवाओं को बहुत अच्छा साथ मिल रहा है, और 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, और जोश और उत्साह यहाँ पर कांग्रेस के समर्थक, राहुल गांधी के समर्थकों में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री बने या नहीं बने जी, प्रधानमंत्री बने या नहीं बने, लेकिन नफरत जरूर खत्म होगी। नफरत जो इतना बोया गया है पूरे मतलब भारत में, पूरे देश में, वो चीज जरूर खत्म होगी। नहीं खत्म होगी तो बहुत कम होगी वो। जिस तरह से राहुल गांधी हर जगह बोल रहे हैं, अपने भाषण में बोल रहे हैं वो कि हाँ, कि जो नफरत है उसके खिलाफ हम लोग चले हैं। इतना जो 3500 किलोमीटर हम लोग चल रहे हैं, वही नफरत को खत्म करने के लिए चल रहे हैं। और जो भाजपा, ये कांग्रेस में जो ये थे, जो करप्ट पॉलिटिशियन थे, वो सारे पॉलिटिशियन शिफ्ट हो रहे हैं बीजेपी में। तो बीजेपी ये हो रहा है, दूषित हो रहा है वो। हाँ, तो जब बीजेपी दूषित हो रहा है तो ऑटोमेटिक है कि कांग्रेस जो है ये प्योर हो रही है। तो इस वजह से जो है ना, कांग्रेस आगे चल के 2024 में अच्छे पोजीशन पर होगी। अगर नहीं जीतेगी तो जरूर अच्छे पोजीशन पर होगी। कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से आए हैं, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट है मेरा, और हम यहाँ अभी दिल्ली में रह के पढ़ाई करते हैं। अच्छा, यूपी से सवाल यही है, राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, क्या कांग्रेस को, क्योंकि देखिए जो अभी पिछले कुछ समय से जो चुनावी रिजल्ट आए और विधानसभा चुनाव में जो नतीजा, ये मानना पड़ेगा कांग्रेस की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले थी। क्या ये यात्रा कांग्रेस को राजनीति की मुख्य धारा में वापस लेके आ पाएगी? बिल्कुल लेके आएगी। और आज हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी की बढ़ी हुई दाढ़ी से नरेंद्र मोदी जी इतने डरे हुए क्यों हैं? बढ़ी हुई दाढ़ी से हर यानी सत्ताधारी नेताओं के होश खराब क्यों हैं? अच्छा, क्योंकि राहुल गांधी जी जो है एक टी-शर्ट में जो है पूरे देश का चक्कर लगा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है हर एक घंटे में अपना सूट बदल देते हैं और वास्तविकता से बहुत दूर, कोसों दूर हैं। हमारे राहुल गांधी जी ने जो एक शेर का जो है चेहरा और हमारे देश को एक लेके चलने वाला चेहरा जो है दिखाया है देश को, इससे जो है ना हम युवाओं का और सभी का जो है ना मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है कि देश जो है ना एक जुड़ के चलने की जो ये आ रही है बात कि सब एक मिलजुल के चलेंगे और देश जो है तरक्की के रास्ते पे चलेगा। 2024 की दिशा क्या ये यात्रा तय कर दी? क्या लगता है कि अकेली कांग्रेस या फिर कुछ गठबंधन भी करने पड़ेंगे मोदी के सामने चुनौती के लिए? नहीं, राहुल गांधी जी इतने मजबूत हुए इस यात्रा से कि सभी को ही साथ आना पड़ेगा और आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है।
और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। कुछ युवा और मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह का क्रेज है राहुल गांधी के लिए आप? क्रेज बहुत अच्छा है। आज 2022 चल रही है, बिल्कुल एंड चल रहा है 2022 का। 2013 या 12 में राहुल जी अगर ऐसे ही बातें कर देते तो अभी तक मोदी जी को सत्ता का सुख होता नहीं। वो कुछ जो झिलमिल हुई कांग्रेस के साथ में गठबंधन की सरकारों ने घोटाले करे, उसकी सजा भुगती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है एक ईमानदार नेता हमारे बीच में, एक देश को एक ओपिनियन राहुल गांधी जी के रूप में ये आज मैं आपसे साथ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मिल गया है। वो तो कहते हैं पूरा देश उनकी हिंदुत्व की लहर के साथ है। पूरा देश अगर हिंदुत्व की लहर के साथ है तो कहाँ अपने आप को देख पाती है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी? सर मेरी एक बात सुनिए आप, देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ चुकी है। पेट्रोल जो 70 रुपए था वो आज 100 रुपए से ऊपर है, डीजल 100 रुपए के आसपास है, सीएनजी 90 रुपए है, दूध 60 रुपए है, घी 700 रुपए है, दूध 64, दूध और 4 रुपए आज बढ़ गया होगा। सिलेंडर का दाम भी, सिलेंडर 1100 रुपए है, बेरोजगारी 45 साल की ऊंचाई पर है, चीन घुसे बैठा है। आप ये समझिए इन मुद्दों से जनता के जो जन सरोकार के मुद्दे, इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हिंदुत्व, फर्जी राष्ट्रवाद, ये मुखौटे लगाए जाते हैं सरकार द्वारा। जनता को समझना पड़ेगा, जैसे आज राहुल गांधी ने जो बोला है, जनता को समझना पड़ेगा कि उनके असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये हिंदुत्व और फर्जी राष्ट्रवाद के मुखौटे ओढ़ के जनता को मूर्ख बनाया जाता है। जिस दिन जनता ने समझ लिया, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जिस दिन ये समझ लिया उस दिन भाई साहब बीजेपी की वापस 2 सीटें हो जाएंगी जैसे 1990 में थी। ये बात आप मेरी लिख के रख लो। सुबह 4 बजे फरीदाबाद से रवाना हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त दिल्ली के लाल किले में आ गई और हम आपको लगातार सुबह 4 बजे से लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। ये थे तमाम लोग, वो तमाम समर्थक जो राहुल गांधी को यहाँ देखने आए, अपनी बात रख रहे थे, वो बता रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा से हमारी एक अपडेट लगातार जारी है। कल फिर से हम इस यात्रा से जुड़ेंगे और आपको पूरे दिन की अपडेट बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। सच्ची पत्रकारिता के लिए आपका साथ ही हमारा विश्वास होगा। फिलहाल लाल किले से राहुल गांधी अभी भाषण देके निकले हैं और कल हम आपको एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा में मिलेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विश्वजीत झा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।